कौन रह गया? शांत। शांत रहेगा। ओके देन मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग म्यूट कर लेना अगर बीच में कुछ भी इशू लगता है ना तो हाँ बोलना, ठीक है? ओके मैडम। ओके मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल है? हाँ मैम। यस मैम, विजिबल है। ओके सो ये है ज़ीरा। ज़ीरा बेसिकली ना ट्रैकिंग टूल है। इसमें आप डिफेक्ट ट्रैक कर सकते हो, बग ट्रैक कर सकते हो, इसमें आप अपना रोज का काम लॉग कर सकते हो। हमारा जो भी काम चल रहा है उसकी पूरी डिटेल जिसमें लॉग की जाती है और इसमें प्रॉपर बर्न डाउन चार्ट बनता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं। सो दिस इज़ अ गुड। अगर टेक्निकल टीम में जब भी काम करते हैं तो ज़ीरा ज़रूर इंट्रोड्यूस होता है हर कंपनी में, जिससे कि काम में कुछ भी मिस नहीं रह जाता है। इसमें हर चीज़ लॉक करना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए सर रोज कहते हैं कि आप लोग अपना रोज का काम इसमें लॉक करो, जिससे कि एवरी वीक जो लास्ट स्प्रिंट मीटिंग होती है, एजाइल के बारे में सुना होगा। हर अच्छी कंपनी जो टेक्निकल कंपनी होती है, हाँ मैम। एमएनसीज होती है, दे आर वर्किंग इन एजाइल एनवायरनमेंट। हाँ, एजाइल एनवायरनमेंट क्या होता है बेसिकली, इसमें ना हम सब कोलैबोरेटली काम करते हैं। तो एजाइल में ज़ीरा एंड बगज़ीला ये ना ग्लोबल लेवल के टूल हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एजाइल इज़ नथिंग जस्ट अ एटमॉस्फेयर और एक सराउंडिंग क्रिएट किया जाता है काम करने के लिए, जिसमें कोई भी काम मिस नहीं रह जाता, कुछ पेंडिंग नहीं रह जाता है, इसलिए किया जाता है। तो उसके लिए ज़ीरा यूज़ करते हैं, जिसमें आप अपना सारा काम, इवन एनीथिंग, आप ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर वे में, यू कैन राइट एनीथिंग आपके माइंड में जो आ रहा है। अगर आपको किसी से शेयर नहीं करना है बट आपको अपने लिए लॉग रखना है, तो आप वो अपने आप को टास्क असाइन करके असाइन कर सकते हो। व्हाट इट हेल्प्स कि अगर कुछ पूरी मीटिंग चल रही है, कुछ बात चल रही है, समवन आस्क्ड यू कि यार उस चीज़ पे क्या हुआ था या उस काम के लिए क्या करना था, और व्हाट इफ वी फॉरगेट, तो ये जो है ज़ीरा ये हेल्प करता है हर चीज़ को लॉक करने का, कि आपको कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे होना चाहिए। और बेसिकली एजाइल में स्क्रम मास्टर स्क्रम मीटिंग्स होती है जो कि धीरे धीरे हमारी कंपनी में इंट्रोड्यूस होगा। इससे क्या होता है, एवरी वीक जो फर्स्ट डे होता है उसमें स्प्रिंट प्लानिंग होती है एंड बाय द एंड ऑफ द वीक स्प्रिंट की मीटिंग होती है, जिसमें पूरा का पूरा आपका उस करेंट स्प्रिंट का रिव्यू होता है, सारे काम का रिव्यू होता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है एंड व्हाट इज़ लेफ्ट। क्योंकि हर स्प्रिंट की एक टाइमलाइन होती है, कोई भी स्प्रिंट 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलाई जाती है। 2 हफ्ते एक एक्चुअली ये डिटरमाइंड है, आप करने को तो आप कितना भी टाइम खींच लो, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअली प्रोफेशनल वे। तो इसलिए सर जो एवरी वीक कहते हैं स्प्रिंट 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 इज़ समथिंग आई कैन से कि कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने लेसन्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्प्रिंट कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टीम में ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फो थी ज़ीरा क्यों यूज़ होता है। अब मैं इसका इंटरफेस आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप देख रहे होगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं। ये ज़ीरा सॉफ्टवेयर है। यहाँ आप जो देख रहे हो मेंबरशिप पोर्टल, ये सर ने बनाया है जिस पे हम सारे स्प्रिंट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको ओपन करते हो, नीचे देखते हो सारे टास्क हैं। सो ये वर्क ऑन जिसमें काम चल रहा है, जो मैंने देखे हैं, इसमें क्या होता है ज़ीरा में ना सब ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें आप कुछ भी हिडन नहीं रख सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि टेक्निकली काम कर रहे हो तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन अ हिडन वे, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, सबको सब कुछ मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए सर कह रहे थे कि आई वांट कि सबको कोडिंग है, सबको हर चीज़ें, क्योंकि बेसिकली होता यही है कि चाहे क्यूए हो, चाहे फ्रंट एंड हो, चाहे बैक एंड हो, सबको क्रॉस ट्रेनिंग होना ज़रूरी है सबके काम की, जिससे कि कोई भी लूप होल्स नहीं रहता है, कुछ भी बैकलॉग नहीं रहता है काम में। तो इसमें इसलिए ज़ीरा में ट्रांसपेरेंसी होती है कि कोई भी टास्क किसी को भी असाइन है, आप उसका देख सकते हो, कौन क्या कर रहा है आप देख सकते हो, किस पे काम चल रहा है आप देख सकते हो। तो वो थोड़ा एक बेटर प्रोवाइड करता है कि आपकी टीम में सबको सब कुछ पता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है।
ठीक है, तो अगर कोई भी जैसे सुबह की मॉर्निंग मीटिंग होती है, सडन अगर सर क्वेश्चन करते हैं तो यू मस्ट बी नो कि चल क्या रहा है, तो एटलीस्ट आप आंसर दे सकते हो प्रतीक सर को। सो यहाँ पे जो व्यूड ऑप्शन देख रहे हो, इसमें आप किसी का भी देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, नॉट ओनली आपके खुद के टास्क, आपको जिसका एक्टिव उसमें देखना है आप देख सकते हो। मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये जो है योर वर्क, यहाँ पे जो भी टास्क मैं असाइन करती हूँ किसी को या मुझे असाइंड है वो टास्क यहाँ पे शो करते हैं। ये है प्रोजेक्ट, आप ज़ीरा में n नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग अलग टाइप ऑफ स्प्रिंट्स बन सकते हैं, एपिक बन सकते हैं, स्टोरीज बन सकती है। ये सब है ना टेक्निकल टर्म्स है, दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स। इनका बेसिकली मीनिंग्स बहुत नॉर्मल होता है, मैं बताऊंगी अभी। तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर यू कैन क्रिएट n नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर पर्टिकुलर स्प्रिंट्स बनते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं करता है, क्योंकि हम प्रॉपर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो वी कैन, अभी हमारा एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है वर्जन 1, इसलिए सारा वर्जन 1 का इसमें आ रहा है। इन फ्यूचर वर्जन 2 आएगा तो यहाँ दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये फ़िल्टर अभी हमारे काम का नहीं है, डैशबोर्ड हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉपर ज़ीरा अभी सबने किया नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं। जैसे प्रॉपरली यूज़ होगा, यहाँ पे वो लोगों के नाम शो करेंगे जिनके ज़ीरा पे है और आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली जिनसे इंटरैक्ट करते हो ज़ीरा के थ्रू। मेरे सामने आकाश, तारुषी और सर का इसलिए दिखता है क्योंकि मोस्टली मैं इनको असाइन करती हूँ या इनको सेंड करती हूँ, इसलिए यहाँ पे ईज़िली जैसे हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे रिसेंट व्यूज़ दिखते हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे। ये एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गिटहब है, स्लैक है, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं। ये अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं ज़ीरा का। एक्चुअली होता क्या है कि इन एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करने से ज़ीरा में दिस इज़ गुड फॉर क्यूए जो बंदे होते हैं उनके लिए, क्योंकि टेस्ट केसेस वगैरह अलग से सॉरी एक्सेल में नहीं करना पड़ता है, इसमें ही हो जाता है, इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वो है। अब यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इशू क्रिएट करके दिखाती हूँ। अभी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो, है क्या? नो मैम। एनी क्वेश्चंस अभी? ठीक है, अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्रिएट इशू सर ने जैसे अभी पढ़ा होगा, अभिषेक आपने भी, निशांत आपने भी, कि सर ने बोला था कि आप लोग अपना काम लॉक करो ज़ीरा पे, हम बाय द एंड ऑफ द वीक उसका रिव्यू करेंगे, है ना। व्हाट डज इट मीन्स कि एवरी डे जब आपका 10 AM का मीटिंग हो जाता है, 10:30 का मीटिंग, व्हाट ही एक्सपेक्टिंग कि आप बाय दैट टाइम द 10:30 में आपको पता चल जाता है कि आज आप ये काम करने वाले हो। जस्ट आप ज़ीरा पे जाओ, क्रिएट पे क्लिक करोगे, आप अपना करंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे विच इज़ ऑटो सिलेक्टेड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये डिप्लॉयमेंट और इन सब का ये डेवऑप्स का है। यहाँ पे डिफरेंट अदर फ़िल्टर होते हैं, टास्क, स्टोरी, बग, एपिक। सो टास्क हमेशा सिलेक्ट करो जब आप अपना टास्क डाल रहे हो या आप किसी और को टास्क प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आप अपने हमारे टीम में फ़िलहाल जैसे 3 फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो फॉर एग्जांपल निशान वांट टू असाइन सम टास्क टू अभिषेक और तारुषी, तो आप यहाँ पे टास्क सिलेक्ट करोगे। बग सिर्फ और सिर्फ है ना क्यूए सिलेक्ट करता है और कोई भी बग असाइन नहीं करता है, क्योंकि जो क्यूए करता है बस वो ही बग यूज़ करता है, तो बग आप लोगों को कभी यूज़ करना है नहीं, सिर्फ आप टास्क असाइन यूज़ करोगे। और एपिक स्टोरीज अभी हमारे में काम नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर उस एजाइल के वे में आए नहीं हैं। एजाइल में क्या होता है, हर स्प्रिंट बनती है, स्प्रिंट के अंदर स्टोरीज बनती है, स्टोरीज के अंदर एपिक्स बनते हैं, एपिक्स के अंदर टास्क में बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको माइंड में मत लेना। फिलहाल ये टास्क है जो यूजुअली आपको रोज अपना टास्क जो भी डिसाइड होता है बाय 10:30 की मीटिंग में, यहाँ पे आके आपको लॉक करना है। सिलेक्ट टास्क ऑटो सिलेक्टेड आएगा, यहाँ पे समरी लिखोगे। आप समरी क्या लिख सकते हो, जो काम आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं उस दिन की डेट डालती हूँ, जैसे आज 22 है, ये मेरा हेडलाइन होता है मोस्टली रोज के काम का, क्योंकि मैं ये खुद को ही असाइन कर रही हूँ, किसी और को नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद को असाइन कर रही हूँ। ये तो मैं ये हेडलाइन डालती हूँ, ठीक है। दिस इज़, यहाँ आपको हेडलाइन डालना होता है।
यहाँ पे अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका डिटेल लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं मेरे डिटेल्स लिख दूंगी, दैट रिव्यू ऑफ ऑल, रिव्यू ऑफ कंप्लीट फ्लो, DRDM, SRS update, documentation, और Jira demo और तो ये मेरा आज का काम है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कभी-कभी क्या होता है, मॉर्निंग मीटिंग में ये भी डिसीजन होता है कि आप 4 o'clock तक जो काम दिखाने वाले हो, तो आप यहाँ पे ना आप कितनी देर में उस काम को, फॉर एग्जांपल जैसे आप डिज़ाइनर्स हो, तो आप जैसे एक पेज में कितने टेम्पलेट्स जो एक स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता हो जाएगा इतने स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पे ना टाइम लॉगिंग होता है, वो मैं बताती हूँ। यहाँ रिपोर्टर में मेरा नाम शो कर रहा है क्योंकि मैं ही खुद को टास्क असाइन कर रही हूँ ना, तो रिपोर्टर में ऑलवेज अगर आप टास्क कर रहे हो, बग बना रहे हो, रिपोर्टर में बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम आएगा। यहाँ पे लिंक इश्यू होता है कि ये कोई ब्लॉक है या कोई क्लोन मतलब क्या होता है, किसी भी टिकट का कॉपी बना रहे हो आप, तो वो क्लोन का एक रीज़न होना ज़रूरी है। डुप्लीकेट इज़ जस्ट कंप्लीट डुप्लीकेट। क्लोन मतलब आप उसे क्लोन कर रहे हो बिकॉज़ उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये सब है ना, मोस्टली मतलब आपको यूज़ करना नहीं है, तो कन्फ्यूज़ होना नहीं। इश्यूज़ क्या है, यहाँ पे वो सारे इश्यूज़ आएँगे जो एग्ज़िस्टिंग हैं। आपने जो नया इश्यू क्रिएट किया है, क्या वो किसी से कोलैबोरेट कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसको यहाँ सिलेक्ट कर दो, अदरवाइज़ नॉट इम्पोर्टेंट। रेगुलर वर्क में इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ये सारे ब्लॉक्स आप छोड़ सकते हो। असाइनी में ऑटोमैटिक आ रहा है, यहाँ पे आप अपना असाइनी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम क्रिएटिंग टास्क फॉर माई सेल्फ, तो मैंने इसको खुद के में असाइन कर लिया। जब मैं बग असाइन करती हूँ, मैं आपको बग का भी एग्जांपल दिखाऊँगी वो मैं कैसे करती हूँ। प्रायोरिटी ये हाई है, मीडियम है, लो है, लोवेस्ट है, तो वो आप डिसाइड करोगे। हाईएस्ट मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, दिस शुड बी रिज़ॉल्व एज़ ऑफ नाउ। हाई, लो, लोएस्ट ये भी चीज़ें ना मोस्टली क्यूए करता है। जो डेवलपर्स है, जब मैं क्यूए करती हूँ ना, उस टाइम पे जब मुझे लगता है कि क्या चीज़ अभी रिज़ॉल्व होनी है, तो उस हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। अदरवाइज़ दिस शुड बी करने के बाद यहाँ पे मिलेगा। ये था, ये हेडलाइन थी 22 जून टास्क। ये डिस्क्रिप्शन लिखा था मैंने, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ये मेरा टास्क है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो शो 5 मोर फील्ड्स, इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे और भी फिल्टर्स आ जाएंगे जो टाइम लॉगिंग सर कह रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ ओरिजिनल एस्टिमेट टाइम ट्रैकिंग होता क्या है। यहाँ पे हमारा अगर आप डे डालोगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 0 मिनट है, आप 8 आवर डालोगे। जैसे मैंने ये मेरा पूरा मैंने आज का टोटल काम लिख लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे टुकड़ों में करना नहीं है, मैंने टोटल इसका बताया है, इसलिए मैंने इसको टोटल लिख लिया। अगर आपका ऐसा है कि आप फर्स्ट हाफ में कुछ और कर रहे हो, तो आप फर्स्ट हाफ का लिखो, फिर सेकेंड हाफ का। बट बेटर व्हाट आई कैन से कि डे ऑफ स्टार्ट ऑफ द डे में आप अपना उस डे का पूरा काम लिख के उसका टाइम लॉग डाल दो। मैं यहाँ 8h लिखूंगी, तो इसने 1 डे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया। क्यों? कोई बता सकता है इसने 1 डे क्यों सिलेक्ट किया 8 आवर का? सर मैम वर्किंग आवर वर्किंग हम डे लोग का और 8 होता है। हाँ, राइट, क्योंकि हमारा वर्किंग आवर 8 घंटे का ही होता है, इसलिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 डे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम लॉग में आ गया कि 1 डे रिमेनिंग। अब ये आज का ही है। अब यहाँ पे जाके जो मैंने 1 डे डाला है, यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा 8 आवर 8h, ठीक है?
टाइम रिमेनिंग यहाँ पे मैंने कब से शुरू किया, तो मैंने 6:26 से शुरू किया। टाइमिंग डाल दूंगी मैं सुबह की 10:30 सॉरी 10 AM और सेव। ये मेरा लॉग हो गया, ये मेरा टाइम लॉग हो चुका है, ये आज का टास्क मेरा लॉग हो गया है ज़ीरा पे, ठीक है। अब अगर सर मेरे से पूछते हैं तुमने क्या किया 2-3 दिन बाद की 20 सेकंड को क्या किया था, तो आई थिंक मुझे भी नहीं याद होगा, ठीक है, या आपको भी नहीं याद होगा। और अगर कभी बोर्ड मीटिंग होती है, कुछ होती है, अगर सर से ही क्वेश्चन किया जाता है कि आपके बंदों ने क्या किया, तो वो भी किसी भी डे का नहीं बता सकते। तो दिस इज गुड कि आपसे अगर कोई सडन पूछ रहा है व्हाट यू हैव डन एट दैट पर्टिकुलर डे, तो आप जस्ट क्लिक करके आप देख सकते हो अच्छा मैंने ये किया था, ठीक है। सो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ट्रांसपेरेंसी इसमें सही रहती है। तो ये तो था टास्क, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मेरे योर वर्क में ये शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले में अब मैं आपको कुछ डिफरेंट टास्क बग दिखाती हूँ जो मैंने बग असाइन किया था। बग हमेशा रेड में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, आई बटन मिसिंग, ठीक है, ये मेरा हेडलाइन था, ये मैंने असाइन किया था आरुषि को। जब भी हम असाइन करते हैं ये टू डू में होता है। तो जैसे अभी मेरा टू मैंने कर दिया, अब मैं आपको बग दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने बग असाइन किया तारुषि को, तो उसको यहाँ पे मतलब अभी उस टाइम पे टाइम लॉगिंग का था नहीं, तो तारुषि ने किया नहीं। तो जैसे ही बग असाइन होता है तो तारुषि यहाँ पे इसको इन प्रोग्रेस करेगी। अगर उसने काम करना शुरू कर दिया इस बग पे, तो इन प्रोग्रेस करेगी और वो यहाँ पे टाइम लॉक करेगी कितनी देर में ये बग रिजॉल्व हो जाएगा। वो 1 डे नहीं होगा, फिर वो 1 आवर 1 मिनट 30 मिनट्स 1.5 आवर्स उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बग पे काम कर रही है। तो वो डिसाइड करेगी कितनी देर में हो जाएगा, उसको डन करेगी। इफ शी वांट टू से समथिंग जो मुझे पता चले, ये कमेंट देख रहे हो, या कमेंट में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, तो वो कमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को चला जाएगा जिसने आपको वो टास्क या बग असाइन किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ बहुत सारे टास्क सर असाइन करेंगे, करते भी हैं, करेंगे भी। तो अगर आप उसमें प्रोग्रेस में कुछ डिटेल भी डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कमेंट डाल दोगे और सेव कर दोगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको मेल पे चला जाएगा। ज़ीरा एवरी टाइम कुछ भी चेंज होता है एक पर्टिकुलर टास्क या बग में, तो आपको मेल आएगा ज़ीरा पे, अगर आपके पास वो शेयर्ड है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने तारुषि को शेयर किया, बट व्हाट इफ आई वांट टू टेल निशान को कि निशांत मैंने एक बग क्रिएट किया है, आप भी उसको देखो। निशान बोलेगा मेरे पास वो तो नहीं है, हाउ कैन आई सी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी आप जाओ ज़ीरा पे पूरा सर्च करो, क्योंकि बहुत सारे आपको टास्क बग दिखेंगे। व्हाट आई विल डू इफ आई वांट टू शो इट टू आकाश या निशांत या ईटीसी एनीवन, मैं यहाँ पे जाऊँगी, ये शेयर का है, शेयर पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं किसी का भी नाम डाल सकती हूँ, ईमेल आईडी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आकाश को शेयर करना है, निशांत को शेयर करना है, क्लिक किया। मैं यहाँ पे मैसेज डालूँगी। मैसेज क्या हेल्प करता है कि अब क्योंकि क्या होता है ज़ीरा ना आपको कंटिन्यूअसली, जैसे आप लोग कोड पुश करते हो तो स्लैक पे नोटिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वैसे ही ज़ीरा पे ना बाय डिफ़ॉल्ट मेल जाएगा आपको। तो कई बार क्या होता है इतने सारे मेल होते हैं ना कि हम उसे ओपन करके नहीं देखते ज़ीरा का, क्योंकि जैसे मैंने इतने सारे बग असाइन किए, तो आकाश उसमें कुछ कर रहा है या तारुष उसमें कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर वो उसका प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस भी चेंज कर रहे हैं तो मुझे मेल आता है, ठीक है। तो मैं वो सारे इग्नोर करते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगी ना, तो वो डेफिनेटली वो बंदा खोल के देखेगा। तो मैसेज शुड बी लाइक मुझे ऐसे शो करना है आकाश को कि इट इज़ अर्जेंट, प्लीज हैव अ लुक इन दिस टास्क फॉर बग। तो मैं ये लिखूंगी ना, तो आकाश और निशान मेरा मैसेज के साथ ज़ीरा में जाएगा, तो वो मैसेज पढ़ के ना वो डेफिनेटली उसको ओपन करेंगे। सो व्हाट इट हेल्प्स कि अगर आप किसी को शो करना चाहते हो, बताना चाहते हो ये टास्क पर्टिकुलर, तो
टेक्निकली ये नहीं होता कि आप उसे बोलोगे प्लीज जीरा में जाके ना ये वाला हेडलाइन डाल के सर्च करना, यू विल गेट द टास्क व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट द एक्चुअल वे, राइट? तो आप यहाँ पे असाइन करके भेज सकते हो आप उसको, और मैसेज लिख सकते हो व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से थ्रू द पर्टिकुलर टास्क और बग, आप उस बंदे से क्या कहना चाह रहे हो, तो वो उनको चला जाएगा। समझ आया? कुछ इशू, कुछ क्वेश्चन? मैम ये यहाँ मैम पे मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म जैसे आपने बताया कि यहाँ टाइम लॉक कर सकते हैं, कोई मैंने टास्क असाइन करा, उसको मैंने टाइम लॉक किया 1.5 आवर, ठीक है, बट वो टास्क हम्म मेरे 1.5 आवर में नहीं सॉल्व हो पाए, वो मुझे हम्म 3 आवर्स लग गए, तो कोई फिर बात उसको। नहीं, कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में, कोई बात नहीं। आप जब असाइन करोगे नहीं हो पाया, आप दोबारा आके उसका टाइम बढ़ा दो, वो उसमें सेकंड टाइमलाइन आ जाएगी। यहाँ पे जो आप 8 मिनट देख रहे हो ना, फॉर हम्म, एग्जांपल मैं किसमें एक स्क्रैच बना के दिखाती हूँ नॉर्मल, जस्ट ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मैंने यहाँ पे 1 आवर, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाला था, और यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, इसका टाइम मैंने स्टार्ट किया था 11:30 से, सेव कर दिया, तो इसने 1 आवर डाल दिया, बट अब मैं गई, मेरा नहीं हो पाया, तो मैं फिर से इसमें डाल सकती हूँ कि 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगे मुझे, और यहाँ ओके कर दूंगी, तो यहाँ पे टोटल 3 आवर आ गया, यस, तो हाँ। और एक है चीज ना? और, हाँ, एक चीज और पूछनी थी मुझे, कि मैं बैक बैक डेट डेट में टास्क क्रिएट कर सकता हूँ का, जो बैक डेट हो गई, जैसे आज 22 सेकेंड है, तो क्या 21 की मैं टास्क क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ, हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे जब आप डालोगे ना, पता है सिंपल क्या करना, जब आप डे स्टार्ट में अपना टास्क असाइन करते हो, तो यहाँ पे तो सबसे पहले लिखना 8 आवर, ठीक है, 8H लिखोगे, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 डे कर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखा, जैसे ही मैंने 1 डे किया, तो इसने तुरंत टाइम ट्रैकिंग खोली, और उसमें ये बताना चाह रहा है कि आपने 1 डे लिखा है, जिस हिसाब से आपने अभी से 3 घंटे का काम लॉक किया है, ठीक है? हुँ, समझ गए? यस मैम। जैसे मैंने यहाँ पे 3 आवर डाला था, और मैंने यहाँ पे 1 डे किया, तो इसने मुझे बता दिया कि आपने 3 आवर का काम लॉक किया है, इतना रिमेनिंग है आपका पूरा दिन का, ठीक है? हुँ, समझ गए? तो यस मैम। ऐसे करके ना आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप अपना सबसे पहले तो जाओ यहाँ पे 1 डे डाल दो, ठीक है? और यहाँ पे डिटेल लिख दो अपने रोज का काम का, और जो सबसे पहले उठा रहे हो उसका यहाँ पे आवर डाल दो, और उस हिसाब से फिर करते जाओ, और यहाँ पे बढ़ाते जाओगे आप। 1 डे से मैम क्या फ़ायदा होता है कि आप 1 डे डाल दोगे ना, तो आपका यहाँ पे 8 आवर डाल दोगे, फिक्स हो गया, आज का काम डन कंप्लीट हो गया। लेकिन उसी में आप फर्दर कोई डिफरेंट टास्क कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे आप पेमेंट फ्लो कर रहे हो, पर्टिकुलर पेमेंट फ्लो के लिए आप यहाँ पे एक अलग से बनाना टास्क 1 डे के अंदर, उसको लिंक कर सकते हो इस टास्क से। जैसे ये था, मैंने बताया था ना लिंक करने वाला, अगर आप अपने उसी दिन के टास्क में लिंक कर दो, जैसे आपने 21st में बहुत सारा काम किया, ठीक है, लेकिन हुँ, आपके किसी एक काम ने अलग से एक एक्स्ट्रा टाइम लिया, ठीक है, हुँ, तो हुँ, आप यहाँ पे ना इशू रिलेट कर सकते हो अपने उसी दिन के रिलेट के साथ। तो अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो वो यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया ना मेरे इशू से। अब मैं अगर इसे ओके करती हूँ, तो ये देख लो यहाँ पे जीरा डेमो भी शो कर रहा है, लिंक रिलेटेड, मतलब कि मैंने इस वाले टास्क से इस टास्क को रिलेट किया है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला टास्क भी शो कर रहा है। आया कुछ समझ? यस मैम। जैसे हाँ, डे स्टार्ट में सिंपल आप अपना 8 घंटे का लिख दो टाइम, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो, और उसको 8 घंटा लिख के
डन कर दो। उसके बाद आपको लग रहा है कि 8 घंटे में आपने किसी एक काम में पूरा टाइम ले लिया, आपका बचा काम रह गया, तो आप एक नया क्रिएट टास्क करो बाय द एंड ऑफ द डे, और उस टास्क को, उस पर्टिकुलर टास्क को आपको कितना टाइम लगा उसका टाइम लॉग करके आपके उस दिन का जो आपने टास्क क्रिएट किया था, उस दिन का जिसमें आपने पूरी डिटेल लिखी है, उसको रिलेट कर दो। तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा कि आपने उस दिन के साथ-साथ उस पर्टिकुलर काम में ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए आपने उस टिकट के साथ उसको रिलेट कर दिया। ठीक है? पर ये मेक श्योर करना कि जब आप नेक्स्ट डे अपना टास्क बनाते हो तो उसको डन कर दो। होता है कि आप बाय द एंड ऑफ द डे नहीं ध्यान दे पाते हो कि ज़ीरा को अपडेट करना है, तो आप नेक्स्ट डे ज़रूर उसको डन कर दो, कोई नया, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वीक के एंड में जब आप देखेंगे तो सारे के सारे ओपन दिखेंगे, क्लोज़ कुछ भी नहीं दिखेंगे। ठीक है? तो अपना रोज़ का काम करते जाओ, बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप नहीं डन कर पाते हो तो नेक्स्ट डे डन कर दो। ठीक है? हेलो मैडम, हाँ, आकाश। देखिए मैंने एक बग क्रिएट करी है अभी, जैसे आप बता रही हो। देखिए मैंने अब ये क्या है कि ये दिख रही है आपको? मुझे शेयर किया? नहीं, मैंने मेंबरशिप में किया। हाँ, तो मुझे शेयर करो ना, ऐसे में बहुत सारे, मुझे कैसे पता चलेगा? जस्ट रुक जाइए, मैं अपने प्रोजेक्ट में देखता हूँ, मुझे हाँ, दिखेगा जैसे ना। मैंने बोला था ना 20 आपको 21/6/21 नाम से MP55 MP 55 55। हाँ, ये हाँ, जस्ट मैंने अभी क्रिएट किया है ये। तो ये सर ने मुझे कल असाइन किए थे। तो ठीक है। अब इसमें जो लास्ट वाला मैंने कहा रिजॉल्विंग इन ब्रांच मर्ज, ये ये मेरा क्या है? आज 21/6/21 वो ये मैंने गलत सोच नहीं है। हाँ, हाइफन की जगह स्लैश कर दो आकाश, हाइफन नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं स्लैश है ना? कर दे रहा हूँ। स्लैश कर तो देना। अब ये टास्क जो मेरा है, इसमें हाँ, रिजॉल्विंग इन ब्रांच मर्ज वाला काम है, वो आज ही मैं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मतलब ये आज कल का टास्क है, तो मुझे ये जो है, मुझे आज एक्सटेंड करना है इसको। तो ठीक है, कैसे यहाँ करोगे? पे तुमने डाला, यहाँ पे हुँ। तुमने टाइमिंग, ये तुमने कल किया था, है ना? हाँ, ये कल से हाँ, ये कल यहाँ और पे आज के हैं हाँ मेरे। यहाँ मैंने 8 आवर डाल दिया। ठीक है? हुँ। 1 डे ले लिया, ये कल का टास्क था, तो सबसे पहले तो 8 आवर डालो यहाँ पे, 1 डे डाल दो सिंपल। ठीक है? और यहाँ हुँ, पे डाल दो आपका टाइम रिमेनिंग, यहाँ पे आपकी कल की डेट थी, तो हुँ, पहले तो इसको 21 करोगे, हुँ, यहाँ पे जाओगे, आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने 10 बजे का टाइम, हमेशा अपने शिफ्ट स्टार्ट का टाइम डालो हुँ, और उसे सेव कर दो। ठीक हुँ, है? हुँ, अब एक नया टास्क क्रिएट करोगे जिसमें तुम सिर्फ इतनी चीज़ लिखोगे जो आज तुमने किया है। ठीक है? हुँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये तुमने कर दिया, मैं बताती हूँ, ये कॉपी किया मैंने, ये हुँ, क्रिएट किया, हुँ, ये तुम्हारा टास्क था हुँ, 22 हाइफन जून हाइफन 21। ठीक है? हुँ, यहाँ पे तुमने किया इसको आज, और यहाँ पे रिपोर्टर मेरा नाम आ रहा है तो मैं आकाश डाल देती हूँ क्योंकि तुम्हारा है वो, हुँ। और मैं अब इसे लिंक किससे करूँगी, तुम्हारे 55 वाले से। ठीक है? अच्छा, ठीक क्यों है। किया मैंने, क्योंकि तुमने उसी काम को हुँ, आज कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो हुँ, ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है? हुँ, मैंने लिंक कर दिया, और हुँ, ये मैंने आकाश को कर दिया और उसे क्रिएट कर दिया। हुँ। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, इसने MP56 कर दिया और आज की डेट पे इसको वो कर आज दिया। की डेट पर मैंने बना दिया इसे, और इसे लिंक कर दिया तुम्हारे कल के टास्क से, तो वो तुम्हारा कल वाला यहाँ पे पॉप कर रहा है। हुँ। ठीक है? अब ये टास्क मेरा 3 बजे कंप्लीट हो गया। तो ठीक मुझ है? हाँ, तो 3 बजे मुझे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम डालोगे, हुँ, ये आ गया। तुम इसमें सबसे पहले 8 घंटे डालोगे। ठीक है? हुँ, तुमने आज से कितना ही किया ना, हाँ। तो इसे आज आज सुबह से मैंने भी 3 बजे तक इसी पे काम किया। 3 बजे तक इसी पे काम किया। ठीक है? हाँ, तो हाँ। फिर इसमें तुम ये नहीं डालोगे, इसमें तुम्हारा हेडलाइन कुछ और आएगा, 22 जून का नहीं आएगा, क्योंकि हुँ, तुमने सिर्फ 3 बजे तक किया है। ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे तुम हुँ, डालोगे 3 आवर, और यहाँ पे आज की डेट से सुबह से अगर यहाँ तक किया है तो ये हुँ, आपका आएगा यहाँ पे 10 AM, हुँ। और इसके 10 बजे से 3 3 बजे बजे तक तक किया, 6 तो घंटे। 3 बजे 6 घंटे, तो यहाँ 6 हुँ, घंटे आएंगे, है ना? हुँ। ठीक। ठीक है? ओके मैम, अब ओके। अगर मैं यहाँ पे 8
आवर लिख देती हूँ। तो ये कह देगा कि अभी मेरे 2 वो घंटे कह बाकी देगा हैं। कि तुम्हारे, हाँ एग्जैक्टली 2 घंटे बाकी, देख रहे हो हाफ शो हाँ, कर रहा है, यस ठीक है, मैम, अभी मेरे 2 घंटे रिमेनिंग है, यस है ना, ठीक है। तो इस काम को तुमने किया, तो यहाँ पे तुम एक पर्टिकुलर जैसे डेट आज की नहीं डालोगे, सिर्फ इतना डालोगे, पेंडिंग वर्क ऑफ 21 जून, ठीक है। यस ये तुम्हारा हेडलाइन होगा इस वाले का। लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ हेडलाइन इस वाले के लिए, आज के टास्क का नहीं है। तो आज का टास्क में जो तुम्हारा टोटल काम था वो क्लिक करके उसमें 8 घंटे लिखोगे, ठीक है, यस ठीक मैम, है। तो यहाँ पे 1 डे की जगह आप 6 आवर ही डालो, क्योंकि आपने सिर्फ इसको किया है, इस वाले केस में सिर्फ आपने इसको किया है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस और यहाँ पे आपने लिंक कर दिया, क्योंकि आपने कल के ही काम को इसमें किया हुआ है, तो ये लिंक दिखा रहा है कि इसका इशू है, जो कि इससे लिंक होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे करोगे ना इजी है, ठीक है। यस मैम, ये सॉल्व हुआ आपका जो क्वेश्चन था? यस मैम, सॉल्व हो गया। अजीत का भी शायद यही इशू है जो मेरा ये वाला। अजीत जो मेरे से पूछ रहा था वो यही है ना, कि अगर जैसे आपको कोई पेंडिंग वर्क है, आप देखना चाह रहे हो, उसमें 3 घंटा लगाया, तो आप ना जिस दिन का पेंडिंग वर्क है ना, उस दिन की डेट का लिख दो, पेंडिंग वर्क ऑफ दिस डेट, ठीक है। वो बहुत इजी रहेगा। हेडलाइन ऐसी लिखो ना जो आप तुरंत है ना सर्च कर सको। कभी कभी हम अपना काम भूल जाते हैं, हेडलाइन ऐसा लिखो जो आप तुरंत सर्च कर सको। यस ये देखो, ये आ रहा है ना, ठीक है, ऐसे। यस अब यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ आते हैं, अब ये वाले पेंसिल, यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स दिख रहे हैं। ये हमारा एमपी बोर्ड, हमारा करंट प्रोजेक्ट है। ये रहा हमारा रोड मैप, अभी ये बनानी है। ये बैकलॉग्स हैं। बैकलॉग्स क्या होते हैं? जो भी टास्क ओपन है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कुछ भी अगर कर चुके हो तो उसको डन कर दो, ठीक है। अगर आप टू डू करना भूल भी जाते हो, इन प्रोग्रेस पे क्लिक करना भूल भी जाते हो, तो एक काम करो, उसको डन जरूर करो अगर आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अगर आप डन नहीं करते हो तो सर मुझे नई स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले बोलते हैं कि आप प्रियंका एक बार स्प्रिंट पूरे चेक कर लेना, जो भी पिछले स्प्रिंट की रिमेनिंग है उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में ऐड कर देना। तो मुझे तो नहीं पता वो हुआ नहीं हुआ, मुझे तो ओपन दिखेगा तो मैं तो ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ नहीं तो रोज का रोज है ना डन जरूर कर दो उसे। बाय द एंड ऑफ द डे नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे डन पे जरूर क्लिक कर दो, ठीक है। ये जितने दिख रहे हो आप, ये सारे ओपन दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्टिव स्प्रिंट, हमारा कौन सा स्प्रिंट अभी एक्टिव है? स्प्रिंट 4। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ये स्प्रिंट 4 हमारा एक्टिव है, ये शो कर रहा है। अब ये जितने टास्क देख रहे हो सब स्प्रिंट 4 के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स बनते हैं, बर्न डाउन चार्ट बनता है, स्प्रिंट रिपोर्ट बनती है, ये सब बनानी होती है। ये अभी तो नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एजाइल है मैम, हाँ एजाइल यहाँ पर भी है। एजाइल, हाँ एजाइल, मैं वही तो कह रही हूँ, एजाइल ही प्रोसेस, जीरा वर्क जो करता है वो एजाइल। आपने देखो एजाइल लिखा और सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट बने हुए हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हो आप कौन सा चार्ट बनाना चाहते हो। तो स्प्रिंट 1 का दिख रहा होगा मैडम यहाँ। अभी नहीं बनाना यार अपना, अभी तो अपना कोई मतलब रिपोर्ट का भी बर्न डाउन चार्ट बनाया ही नहीं है हमने, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से स्प्रिंट अपना चल नहीं रहा है ना। जब एक प्रॉपर तरीके से चलने लग जाएगा ना तब बनाएंगे। अभी तो एजाइल मेथोडोलॉजी है, एजाइल एक एनवायरनमेंट है, पता है आप लोग अप्लाई भी करते हो, नौकरी वगैरह में देखते होगे तो जेडी में स्पेशली लिखा होता है वेल वर्स्ड विद, वेल नोन विद एजाइल मेथड, वेरी वेल यूज्ड टू विद एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल एटमॉस्फेयर। व्हाट इज दिस एजाइल? एजाइल यही है, एजाइल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें ना बहुत ही सही तरीके से काम होता है, जिसमें कुछ भी हिडन नहीं होता, कुछ भी बैकलॉग नहीं होता। एजाइल में काम करने से कभी भी कोई भी कंपनी, अपना कंपनी की कोई भी टीम आपकी पर्टिकुलर टीम पे उंगली नहीं उठा सकती, क्योंकि आपका सबका सब एक जगह पे लॉग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इश्यूज हैं, आप अपने इश्यूज भी देख सकते हो, किसी के भी ओपन इशू, माय ओपन इशू पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे ओपन इश्यूज दिखेंगे। ये जो मैंने ओपन किए वो इश्यूज दिख रहे हैं। रिपोर्टेड बाय मी, मतलब मैंने जिसको रिपोर्ट किया है, वो मैंने जिसको टास्क असाइन किया है उनके दिखेंगे यहाँ पे। और ओपन इशू पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ओपन इशू दिखेंगे, देख रहे हो आप यहाँ पे निशांत, आकाश, कारुषी, सबका नेम दिख रहा है। मुझे अपने इश्यूज देखने में केवल
आपको अपने देखना है ना, तो आप जब केवल अपना अपने जीरा, देख। हाँ, जब आप अपना जीरा ओपन करोगे ना, तो यहाँ माय ओपन इशू पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे होता है, जीरा आपको ऐसे दिखेगा खुला हुआ। आप ये देखो, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे क्लिक एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होते ही सबसे नीचे इश्यूज दिखेगा, इश्यूज पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे डिफरेंट अलग फिल्टर आ जाएंगे। आपको अपना देखना है तो ओपन इशू ये सबका है, माय ओपन इशू पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपके दिखेंगे, और ऑल इश्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें क्लोज ओपन सारे इशू दिखेंगे, जो क्लोज हो चुके हैं वो भी दिखेंगे। और आपने व्यू रिसेंटली, रिजॉल्व रिसेंटली, अपडेट रिसेंटली, आपने एकदम से अभी कौन सा चेक किया है तो वो दिख जाएगा। जैसे फर्स्ट, जैसे मैंने अभी जैसे सबसे पहले आपका पेंडिंग वाला खोला था तो वो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है। रिजॉल्व, मैंने अगर कोई रिजॉल्व किया है तो वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यस मैम। अपडेट, अगर मैंने कोई अपडेट किया है तो वो यहाँ ऐसे दिखेगा। तो इस तरीके से दिखेगा मुझे, ठीक है। तो ये था आपके इश्यूज का फिल्टर। ये कंपोनेंट वगैरह ये सब में अभी नहीं जाना है हमको, तो इसलिए आई वोंट टेल यू दीज थिंग्स। तो ये सारे पैरामीटर्स अभी अभी नहीं चल रहा है, ये रिलीज डेट्स डाली जाती है यहाँ पे, तो ये अभी हमारे यहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ तक इशू तक फोकस करना है। आपको किसी का भी इशू देखना है, अगर माइंड में आ रहा है या कुछ चल रहा है, आपको स्प्रिंट का पूरा देखना है कि स्प्रिंट पे क्या क्या काम चल रहा है, तो आप यहाँ ऑल इशूज में आके देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके, हाँ, तो ये था जीरा। टास्क लोड करना, लॉक करना आने लगा ना आपको, यस मैम। कैसे करना है? फर्स्ट यस चीज मैम। कि किसी भी टास्क में कमेंट कब करना है और सेंड कब करना है, ये चीज पता होना चाहिए। कमेंट आप तभी करोगे जब किसी ने आपको टास्क असाइन किया है या आपने किसी को किया है, तो डिस्क्रिप्शन के अलावा आप कुछ कहना चाह रहे हो उस बंदे को, तब कमेंट करोगे, ना कि आप यहाँ मैसेज पे लिख के सेंड करोगे उसे, ठीक है। क्योंकि कमेंट करने से बाय डिफॉल्ट उस बंदे के पास जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उनको भेजते हैं जिनकी ना, जो ना तो रिपोर्टर में है ना ही असाइनी में है, जिसका नेम इन दो फील्ड में नहीं है, सिर्फ उनको यहाँ से भेजा जाता है तब जब आप उनको इस बारे में बताना चाह रहे हो। अदरवाइज कभी भी कमेंट कर दोगे और आप सोच लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये टास्क निशान ने अपने आप को असाइन किया है, निशान ने कमेंट कर देगा और उसे लगेगा कि मुझे दिख जाएगा, तो मुझे नहीं दिखेगा, ना ही मुझे मेल आएगा, क्योंकि यहाँ असाइनी और रिपोर्टर दोनों में ही निशांत का नाम है। इफ निशान वांट टू शो मी दिस टास्क, मुझे यहाँ पे मैसेज लिख के सेंड करना पड़ेगा, तभी मुझे दिखेगा। तो ये डिफरेंस याद रखना। तारुषी ने ये चीज गलती कर दी थी, उसने ना मुझे जितने भी टास्क रिजॉल्व करके भेजे थे ना, उसने कमेंट करने की जगह ना मुझे यहाँ से भेज दिए थे, तो जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास वैसे भी आते। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने बग असाइन किया और आपने मुझे यहाँ पे डन करके यहाँ से सेंड कर दिया ना, तो वो गलत वे है, क्योंकि मुझे तो दिखेगा ही, क्योंकि मैंने ही बग असाइन किया है आपको, ठीक है। यस मैम। तो मैम एक दो, वन मोर क्वेश्चंस। क्या हाँ, हमारे रिपोर्टर्स मोर देन वन हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हमेशा रिपोर्टर असाइनी एक ही होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जीरा पे आप टिकट कितने बना सकते हो, रिपोर्टर असाइनी एक ही होता है। सेंड आप कितने को भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रियंका लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ऐड करने का आ रहा है ना, हम्म। कि आप और नाम ऐड कर सकते हो। ये तो शेयर वाला आपको में है ना? यहाँ कभी, हाँ, यहाँ आपको कभी नहीं आएगा, यहाँ आपको कभी भी नहीं आएगा। आ रहा है निशान के अलावा मुझे एक और डालने को, नहीं आ रहा ना, ये निशान, मैं अगर मेरा नाम सिलेक्ट करती हूँ निशान हट जाएगा, यस मैम। राइट, यस। एग्जैक्टली। कोई भी टिकट का रिपोर्टर असाइनी सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और अगर उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है सेम सेम टिकट पे, तो वो कमेंट करके कितनी बार भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट दोनों को जाएगी। बट अगर उन्हें किसी थर्ड पर्सन को बताना है तो उसे यहाँ से शो करना पड़ेगा। गॉट इट? मैम एक और क्वेश्चन है। अगर यहाँ से मैंने शेयर करी, आपको करा मैंने शेयर यहाँ पे, ठीक है, हम्म, और आप हम्म, रिपोर्टर में ना हो ना, मैं असाइनी और रिपोर्टर मान लो आकाश है, ठीक है, हम्म, तो मैं यहाँ से हम्म, शेयर करा, फिर मैं यहाँ कमेंट करूंगा तो आपको जाएगी क्या? मैं वही दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैं खुद को सेंड करती हूँ।
ठीक है, ये इशू शेयर्ड आ रहा है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे मेल आएगा, रुक जाओ, जीरा थोड़ा स्लो मेल करता है। पिछली बार भी मेरी कॉल खत्म हो गई थी तुम लोगों के साथ, तब मेल आया था मुझे। पता है, मैंने देखा था, वो बाद में आया था, बहुत देर में मेल आता है वो। बहुत देर में जीरा का मेल काफी स्लो आता है। मुझे खैर यहाँ मेल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही देख लो, अभी अनुभव सर ने क्या किया कि ये सारे इसमें ना चेंजेस किए। उन्होंने चेंजेस क्या किया वो भी, दिस इज वेरी गुड जीरा में, कि जो बंदा कुछ चेंज कर भी रहा है ना, तो वो चेंज है ना क्रॉस हो जाएगा और उसने क्या चेंज किया यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना चेंज किया है, स्प्रिंट 3 को हटा के स्प्रिंट स्प्रिंट 4 में 4 में डाल कर दिया। दिया। तो हाँ, तो ये क्रॉस हो गया आपका और यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से, अरे यार मेल आ जाए तो मैं तुमको मैम लाइव दिखाऊं। छोड़ दीजिए, यहाँ समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन कुछ और डिफरेंट है, आप जीरा पे चले जाइए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। अगर मैं आपको इशू शेयर कर दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ, और वहाँ कमेंट ना लिख के फिर हम लोग यहाँ पे अगर कमेंट में बात करेंगे, दिस वन, जहाँ कमेंट हिस्ट्री और यहाँ पे वर्कलोड, हाँ, तो हाँ, 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 सेकेंड टाइम में आपके नहीं पास आएगा मुझे, नहीं जाएगी ना। नहीं आएगा, नहीं यस, आएगी। बस मुझे यही सिर्फ़ और क्वेश्चन। सिर्फ़ आप यहाँ से शेयर करोगे तभी जाएगी, बस उतना ही मैसेज जाएगा। उसके बाद आप उसमें फिर जो भी फर्दर कम्युनिकेशन करोगे वो मुझे नहीं आएगा, ओके ओके, ठीक बस है? यही क्वेश्चन थे। हाँ, ठीक है? ये आ गया मेरा, मुझे मेल आया ना ये। हम्म, ये रहा मेल, मैंने क्लिक किया, निशान का है, देखो मैसेज सिंपल लिखा है, हाय प्रियंका, कैन यू प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे वो इश्यू डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी कम्युनिकेशन होगा मुझे मेल नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे शेयर किया गया है, ठीक है, हम्म, ठीक है, ओके। बस इतना है। कोई और अगर करते समय कुछ इशू आता है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, है ना। ओके मैम। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हो, आपको कोई मैसेज किया है, आप जब भी जीरा खोलोगे तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। ये वॉचिंग देख रहे हो, वॉचिंग क्या है, वॉचिंग क्या है, ये आई देख रहे हो, आई बताती हूँ मैं, ये आई देख रहे हो, हम्म, ये वॉच ऑप्शन है। यहाँ पे आप जिसका नाम ऐड कर दोगे उसको दिखेगा वो, ठीक है। मेरा नाम ऐड किया मैंने, उस पार्टिकुलर टास्क को आप वो भी देख पाएंगे ना। मैं देख पाऊंगी एग्जैक्टली, है ना। तो ये चीज़ भी है, पर ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं, क्योंकि ये कभी कभी आपको दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो ये इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है ये ऑप्शन। इसलिए हमेशा किसी को भी दिखाने के लिए यहाँ से मैसेज करो, सिंपल होता है। ये ऑप्शन इतना ज़्यादा सही तरीके से चलता नहीं है जीरा में, ठीक है। ओके मैम। इसलिए ये हमेशा किसी को भी भेजना है तो यहाँ पे करो, बस इतना है। कुछ भी इशू आता है फर्दर तो आप मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, सर तुरंत बोलेंगे कि निशान, फॉर एग्जांपल निशान ने अपना 20 सेकंड का आज का टास्क डाला, प्राणावाता मोबाइल रिस्पॉन्सिव। सर उसको बोलेंगे कि निशान तुम्हारा आज का टास्क क्या था मुझे बताओ, तो रादर देन इतने मैसेज खुद भी करने के, सर को यहाँ पे निशान डालेगा उनका नेम, उनको असाइन कर देगा और लिख देगा, सर here is my today's task, you can view this ticket। सर उस पर क्लिक करेंगे, उनको उसका आज का टास्क दिख जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ओके मैम। और यहाँ पे टाइम भी दिख जाएगा कि उसने कितना टाइम डाला हुआ है उस टास्क को करने के लिए, ठीक है। आगे आगे समझ में आ गया। बस थैंक यू। आ गया। हम्म, और कोई इशू आपको, अभिषेक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, समझ गए। ठीक है, निशान आपको? और नहीं, अभी तो नहीं है, कुछ आएगा तो फिर बाद में हाँ पूछूंगा। हाँ श्योर श्योर, कभी भी पूछ लेना आप। आकाश तुम्हारा क्लियर हो गया? हाँ, मेरा तो क्लियर हो गया, मैंने तो सब कंप्लीट भी कर दी है अपनी। ठीक है, चलो सही है। अजीत आपका क्लियर हो गया? हाँ मैम, क्लियर हो गया अभी। ठीक है, फिर आपको अगर कोई इशू आता है जीरा से तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक पर है ये मैम। सही है अगर हम इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे ना, सर बार बार कहते रहते हैं, बट इसका ये है कि अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे ना, ये हमारे लिए अच्छा है। हर बड़ी बड़ी एमएनसीज में ये बहुत यूज होता है, मैंने खुद में बहुत काम किया हुआ है इसमें, ये बहुत और एजाइल इज समथिंग कि आप अगर इसमें अच्छे रहोगे, आप इंक्रीज करोगे, लर्निंग अच्छी है, फर्दर ग्रोथ के लिए भी एजाइल से वेल होना अच्छा होता है। क्योंकि आप अगर कभी देखोगे किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में, एजाइल इज समथिंग जो कि टेक्निकल ज़रूर लिखा होता है हर जॉब डिस्क्रिप्शन में। हाँ मैम, कल तो कल इसलिए मुझे कॉल आई थी तो उसने पूछा था कि एजाइल आती है, तो मैंने बताती हूँ, मैं भी पढ़ के बताती हूँ, रुक जाओ।
ये मैं सच बोला के सर कॉल वॉल ले रहा है। कौन सी कॉल ले रहे थे बे? अबे कॉल आई थी कल। कहाँ की? कौन सी जॉब स्विच कंपनी थी? करेगा ये। पता नहीं, याद भी नहीं है। हाँ तो एजाइल ये होता है, ठीक है, सही है, इसीलिए लगता है, इसीलिए शेव किया है अजीब इसीलिए में ऐसा वीडियो यही सब कॉल कर के रहा लिए। था, यही सब करता रहता है। अरे वो सेव तो मैंने संडे को ही करा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, हम्म। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।